नमस्कार, बी ब्राइट योर लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है व्हाट्सएप की कुछ ऐसी सेटिंग जो कि हर एक को पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप तो हम सभी यूज़ करते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं इसकी कुछ ऐसी सेटिंग्स जिन्हें जानकर आप ज़रूर खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना व्हाट्सएप आइकन निकालते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे आपको जैसे दिख रहा है कि हम व्हाट्सएप में एंटर कर गए हैं। जैसे कि आप सबको पता होता है कि जब भी हम किसी का मैसेज रीड करते हैं या फिर कोई हमारा मैसेज रीड करता है तो उसके सामने ब्लू टिक्स लग जाते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि हमने उसका मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मतलब कि ब्लू टिक्स ना लगे, तो हम इसके लिए बताते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पर अकाउंट्स पे जाके क्लिक करके आपने प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाके आपने जो रीड रिसिपिएंट्स नाम की ऑप्शन है इसे ऑफ़ कर देना है। ये हमेशा ऑन रहती है, आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो आपके चैट में कभी ब्लू टिक्स नहीं लगेंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे स्टेटस की। हमारी स्टेटस प्राइवेसी को लेकर भी व्हाट्सएप में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके देखने के लिए हम सबसे पहले स्टेटस में जाएंगे, उसके बाद स्टेटस प्राइवेसी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहले ऑप्शन का मतलब होगा कि आपके फ़ोन में जितने भी नंबर सेव किए हैं आपने, तो वो स्टेटस जो है उन नंबर्स के पास ही जाएगा, उनको ही शो होगा। तो इसके बाद जो हमारी दूसरी ऑप्शन है उसका मतलब होता है कि आप अपना स्टेटस किस किस से हाइड करना चाहते हो, मतलब कि आप चाहते हो कि किस पर्सन को आपका स्टेटस शो ना हो। अगर आप उन कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हो, मतलब कि जब उनको सिलेक्ट करोगे तो उनके सामने रेड डॉट्स आ जाएंगे, रेड टिक्स, तो आप उनको ऐसे करोगे तो आपका जो स्टेटस है इन कॉन्टैक्ट्स नंबर के पास नहीं जाएगा। इसके बाद जो तीसरी ऑप्शन है वो है ओनली शेयर विद। इसमें आप अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्टेटस है सिर्फ उसी पर्सन को शो हो जिसको आप चाहते हैं, तो आप थर्ड ऑप्शन को ओके करेंगे। इसके बाद ओके करने के बाद आपने देख लेना है कि उसके आगे ग्रीन टिक आ जाएगा, तो आपने इसे डन कर देना है। तो ये थे हमारी स्टेटस की प्राइवेसी की बात। तो उसके बाद अगली बारी आती है हमारे जो मैसेज आते हैं उनके साइज़ की। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है या फिर आप बड़ा साइज़ चाहते हो टेक्स्ट का या फिर छोटा साइज़ चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे चैट पे जाकर फ़ॉन्ट साइज़ वाली ऑप्शन होगी, तो आपने उसे जैसा आपको साइज़ पसंद है वैसा रख सकते हैं। अगर आप मीडियम करते हैं तो आपको जो मैसेजेस आएंगे उनकी जो टेक्स्ट होगी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो टेक्स्ट है वो अब साइज़ बड़ा हो चुका है। इस तरह से आप अपने मैसेज की टेक्स्ट के साइज़ को अपनी मर्ज़ी से घटा या बढ़ा सकते हो। तो इसके बाद बारी आती है हमारी मीडिया विजिबिलिटी की। मीडिया विजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपके व्हाट्सएप में जो भी फ़ोटोज़ आ रहे हैं या वीडियोज़ आ रहे हैं वो आपकी गैलरी में शो ना हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फिर से सेटिंग्स में जाना है, चैट में जाना है और ये ऑप्शन जो कि आपको दिखाई दे रही है मीडिया विजिबिलिटी की, आपने इसे ऑफ़ कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑफ़ करोगे तो आपको जो भी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर स्टिकर्स वगैरह, वो आपकी गैलरी में शो नहीं होंगे। वो सिर्फ व्हाट्सएप की जो चैट होगी उसी में ही रह जाएंगे। इसके बाद अगली बारी आती है आपके मैसेज नोटिफिकेशन की। तो उसके लिए आप सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन में जाकर अपने मैसेज की सेटिंग कर सकते हैं। आपको वाइब्रेशन चाहिए, पॉप नोटिफिकेशन चाहिए या फिर कोई भी स्पेशल ट्यून, तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद जो अगली बारी आती है वो है कस्टम नोटिफिकेशन की। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि किसी खास पर्सन का मैसेज जब भी आपको आए तो आपको पता चल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस पर्सन की चैट में जाना है, वहाँ के उसके जो ऊपर ग्रीन पट्टी है उस पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन पे क्लिक करके यूज़ कस्टम नोटिफिकेशन वाली ऑप्शन को आपने ओके कर देना है। इसके बाद आप उसके लिए क्या टोन लगाना चाहते हो, क्या वाइब्रेशन मोड रखना चाहते हो, उसकी पॉपअप नोटिफिकेशन चाहते हो, आप इन सब सेटिंग्स को ओके कर सकते हैं। इसके बाद जब भी उस पर्सन का मैसेज आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल मैसेज नहीं, आपका सेट किया हुआ सेटिंग वाला मैसेज है। इसके बाद अगली बात करें तो वो है ऐप की लैंग्वेज की। मतलब कि अगर आपको जो व्हाट्सएप है अपनी लैंग्वेज में चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, चैट में जाना है और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आ रही है ऐप लैंग्वेज, आपने उस पर क्लिक करना है और आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हिंदी, पंजाबी, मराठी और इंडियन लैंग्वेजेस होंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा
कि इसमें सिर्फ व्हाट्सएप की जो सिस्टम लैंग्वेज है वो ही आपकी भाषा में होंगी, बाकी जो मैसेजेस वगैरह आएंगे वो इंग्लिश में ही आएंगे। अगली बात करें तो बारी आती है लास्ट सीन की। अगर आप चाहते हो कि आपका लास्ट सीन कोई ना देख सके, और या फिर आप चाहते हो कि किसी को पता ना चले कि आप लास्ट टाइम कब ऑनलाइन हुए थे, तो उसके लिए आपने प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग्स में जाके अकाउंट, उसके बाद प्राइवेसी। तो प्राइवेसी में जाकर आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं, एवरीवन, कॉन्टैक्ट एंड नोबडी। आपने क्या करना है, उसमें नोबडी कर देना है, जिससे कि आपके जो भी लास्ट सीन होगा कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा करने के बाद आप भी किसी का लास्ट सीन नहीं देख पाएंगे। इसके बाद बारी आती है प्रोफाइल फ़ोटो की। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो, मतलब कि अपनी डीपी डिस्प्ले पिक्चर किस किस को दिखाना चाहते हैं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, माई कॉन्टैक्ट्स, नोबडी एंड एवरीबडी। तो ये आपकी मर्ज़ी होगी कि आप किस किस को अपनी डीपी दिखाना चाहते हो, तो आप उस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको इसी पेज में एक और ऑप्शन मिलेगी ग्रुप्स की। इसमें 3 ऑप्शंस हैं जो कि आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन अपने ग्रुप में ऐड कर सकता है। अगर आप एवरीवन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी पर्सन जो आपने जिसका नंबर सेव भी नहीं किया वो भी आपको अपने ग्रुप में ऐड कर पाएगा। उसके बाद दूसरी ऑप्शन जो होगी कॉन्टैक्ट की, और उसके बाद तीसरी ऑप्शन जिसको आप चाहते होंगे कि सिर्फ यही ऐड करें। तो इसके आगे हम अगली बात करते हैं ऑटो मीडिया डाउनलोड की। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको कोई फ़ोटो आती है मैसेज में या फिर कोई वीडियो आती है तो वो अपने आप डाउनलोड हो जाती है, लेकिन इसकी भी एक ऑप्शन है, आप इसे रोक सकते हैं। इसके लिए आपने सेटिंग्स में जाना है, डाटा एंड स्टोरेज यूजेस में जाके आपको ऑप्शन मिलेगी मीडिया ऑटो डाउनलोड। तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको अलग अलग ऑप्शंस देगा कि अगर आपने फ़ोन का डाटा यूज़ करना है तो सिर्फ फ़ोटोज़ डाउनलोड होंगे, अगर आपके पास कनेक्टेड वाईफाई है तो आपकी सारी मीडिया डाउनलोड्स होनी शुरू हो जाएगी, जैसे फ़ोटोज़, ऑडियो, वीडियोज़। ऐसे ही आगे वैन रोमिंग की ऑप्शन आएगी कि अगर आप रोमिंग में हो तो आपको कौन कौन सी जो मीडिया है वो डाउनलोड हो। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैसेज नोटिफिकेशन की। जैसे कि हम फ़ोन पे काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो स्क्रीन ऑन होती है तो उसके सामने अचानक से आपको मैसेज ब्लिंक करना शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मैसेज की नोटिफिकेशन है ऐसे ना आए तो उसके लिए सेटिंग है कि आपने सेटिंग में जाना है और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, और नीचे एक ऑप्शन आ रही है पॉपअप नोटिफिकेशन की, तो आपने इसे नो पॉपअप कर देना है। इससे क्या होगा कि ये जो मैसेज आएंगे वो स्क्रीन के जो भी आपकी स्क्रीन चल रही होगी उसके ऊपर नहीं आएंगे, पीछे ही रह जाएंगे। जब आप स्पेशली उसे खोल के देखेंगे तब ही वो आपको मैसेजेस शो होंगे। तो इसके लिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप पॉपअप नोटिफिकेशन को चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। इसके बाद अगली बारी आती है हमारे जो भी व्हाट्सएप का बैकग्राउंड होती है या फिर इसका जो वॉलपेपर होता है। तो हमने जब वॉलपेपर अपनी मर्ज़ी से रखना हो तो हम इसके लिए भी कुछ सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है, चैट में जाना है, और उसके बाद नीचे आपको 5 ऑप्शंस दिख रही हैं। इसमें से अगर आप सॉलिड कलर चाहते हो तो आप सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे एक एक लाइन आ जाएगी जिसमें हर कलर दिया होगा, तो आप इससे अपने पसंदीदा वॉलपेपर रख सकते हैं। और इसके बाद अगली ऑप्शन है वॉलपेपर लाइब्रेरी की। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि इस फ़ोन में वॉलपेपर लाइब्रेरी नहीं थी तो ये अब डाउनलोड होगी। इसके लिए आपको वो ऑप्शन पूछ रहे हैं, तो हमने गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आगे ये सामने आपके ऐसा पेज खुलेगा, व्हाट्सएप वॉलपेपर। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं व्हाट्सएप वॉलपेपर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, वापस जाना है। वापस हम अपने व्हाट्सएप में जाएंगे और वॉलपेपर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद वॉलपेपर लाइब्रेरी पे। तो अब आपके सामने जो भी इसके बाय डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर्स होते हैं व्हाट्सएप के वो शो होने शुरू हो जाएंगे। तो आप इनमें से अपने मन पसंदीदा वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कोई भी वॉलपेपर इनमें से सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके व्हाट्सएप में शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं गैलरी की। अगर आप अपनी चैट की जो बैकग्राउंड है, वॉलपेपर है, अपनी गैलरी में से रखना चाहते हैं, अपनी कोई फ़ोटो इसमें शो करना चाहते हैं तो वो भी इससे हो जाएगा।
इसके बाद बारी आती है व्हाट्सएप की थीम की। अगर आप इसकी थीम लाइट रखना चाहते हैं, डार्क रखना चाहते हैं, तो आपको उसकी ऑप्शन भी उसी पेज पे मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप अपनी पसंदीदा थीम भी इसमें रख सकते हैं। तो ये थी व्हाट्सएप की कुछ ऐसी सेटिंग्स जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कभी ना भूलें। हमेशा खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।